सर्वप्रथम नूतन छात्र छात्राओं का अभिनंदन और स्वागत। हम सब तो औपचारिक रूप से आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से आप सबका ही ये कार्यक्रम है। आज ये दीक्षा शुभारंभ कार्यक्रम माननीय कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, प्रोफेसर हरीश कुमार जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स, माननीय कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत जी और डॉक्टर शरणजीत जी कौर शायद कहीं बाहर किसी कार्य के लिए गए हैं, प्रोफेसर सपना गर्ग और विशेष रूप से डॉक्टर जसवीर जी जो अमेरिका से आए हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, उनका और आमंत्रित महानुभाव छात्र छात्राओं, फैकल्टी मेंबर्स। अभी कुल गुरु ने आपको दीक्षा दे दी और इस विश्वविद्यालय के बारे में जो सफलताएं हैं, जो जो उसके कार्य हैं और आपको क्या करना है, यह भी आपको बता दिया। अब मेरा काम तो केवल इतना ही है कि कुछ वैचारिक बात कहकर और प्रेरणास्पद कुछ प्रसंग कहकर के मेरी बात को संक्षिप्त में समाप्त करूं। पहली बात तो मैंने ये सोचा कि ये दीक्षारंभ शब्द है, यही क्यों रखा, अंग्रेजी में कोई शब्द रखते, क्योंकि अंग्रेजी में भी ये कार्य प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसमें भी दीक्षारंभ है। फिर मैंने डिक्शनरी में देखा तो दीक्षारंभ का जो मीनिंग है वो इनिशिएशन है, तो वो उचित नहीं लगा। दीक्षारंभ है, ये एक भाव प्रधान शब्द है। जब छात्र और छात्राएं एक विशेष वातावरण में प्रवेश करते हैं, और हमारी प्राचीन परंपरा में गुरुकुल में ये दीक्षारंभ प्रारंभ हुआ करता था, और यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो स्वामी दयानंद सरस्वती के ही विचारों को लेकर चला, और उसमें ये दीक्षारंभ कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, ये अपने आप में एक अनूठा है, अनिर्वचनीय है। और विश्वविद्यालय में दूसरों में होता होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह हो रहा है, ये बड़े महत्व की बात है। क्योंकि अंग्रेजी का जो शब्द इनिशिएशन है वो तो एक अलग है, लेकिन अपने यहां दीक्षा है, तो कुल गुरु जो दीक्षा देता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना है, यह महत्व की बात है। और छात्र छात्राओं, मुझे एक बात कहनी है, उसको समझ लें। शिक्षा और सीखना ये दोनों अलग अलग विषय है। शिक्षा केवल आप डिग्री प्राप्त करेंगे, यह भी आवश्यक है, आखिर जीविकोपार्जन के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन सीखना, जिसको लर्निंग कहते हैं, यह आप सीखेंगे विश्वविद्यालय के एक सामान्य कर्मचारी से लेकर डीन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो कर्मचारी, जो सेक्रेटरीट है, कुल सचिव, इनके व्यवहार, उनके जीवन से आप सीखेंगे, और सीख करके जब आप जाएंगे तब वो महत्व की बात है। यानी सीखना एक औपचारिक, अनौपचारिक रूप से सीखना है। डिग्री तो लेंगे ही लेंगे आप, लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है। दूसरी बात जो महत्व की है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, जिसके बारे में कुल गुरु ने भी आपके सामने विषय रखा। मैं भी आपके सामने इस विषय को थोड़ा संक्षेप में रखता हूं।
कि अपने देश में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की है वो समाज और देश के लिए की और उन्होंने उसके लिए ही किया। एक गुलजार फिल्म के बड़े अच्छे शायर हुए हैं और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने 1971 में भारत में बांग्लादेश ऑपरेशन के समय काम किया। उन्होंने अपना जीवन लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं जब एनडीए में गया, आईएमए में किया, यानी उसी प्रकार जिस प्रकार से ये विश्वविद्यालय वैसे ही एनडीए है सेना के प्रशिक्षण के लिए, ब्रिगेडियर भी यहां बैठे हैं। तो मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तब मुझे क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, तब उन्होंने गुलजार की जो पंक्ति कही, इन रिश्तों में कोई फायदा नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी अमीर बन गई है। यानी सेना में मैंने सारा काम किया, मिला या ना मिला, लेकिन मेरा जीवन सफल हो गया, जिसको कहते हैं कि मैन विथ मिशन, लक्ष्य के साथ तो मैं चला और चल करके मैंने विजय प्राप्त की। यह वास्तव में महत्व का। उसी प्रकार से यहां के जो छात्र और छात्राएं हैं, इस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करके, उपाधि प्राप्त करके जाए तो अपने जीवन की सफलता का जब मूल्यांकन करेंगे, उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप सोचेंगे कि आप मुझे सारे कार्यों से सेवानिवृत्त हुआ हूं, तब आपको पता लगेगा कि मेरी जिंदगी अमीर बन गई है। अमीर बनना प्रोस्पेरिटी धन का आना नहीं है, अमीर बनना है ज्ञान, सीखना, समाज को देना। दो उदाहरण देकर के मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक तो उदाहरण डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जो बहुत बड़े केमिस्ट्री के लीजेंड हुए हैं और उन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय से मेडिकल साइंस की उपाधि प्राप्त की और हमारे देश के बहुत बड़े रसायनिक हुए। जब इस देश में आए तो उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री के ऊपर कई वॉल्यूम लिखे और अपने देश के अंदर उन्होंने देखा कि अपने देश के स्वदेश की चीजें बने, उसके लिए उसने बंगाल केमिकल्स का काम भी शुरू किया। और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय कलकत्ता विश्वविद्यालय में अविवाहित रहे, लेकिन जीवन भर तक अपने छात्रों को शिक्षा देते रहे और आखिर भी उनका अंत भी हुआ तो वो केमिस्ट्री की लैब में ही हुआ। लेकिन उनके जीवन की घटना है, देश में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन प्राप्ति करने के लिए अपनी आकांक्षा लेकर सब लोग लगे हुए थे। किसी ने कहा और आप तो बड़े साइंटिस्ट है, आप विज्ञान के क्षेत्र में काम करिए। क्या? वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही, साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट वेट। यानी विज्ञान है वो वेट कर लेगा, लेकिन मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए। ये उन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की? वो विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने प्राप्त की। दूसरा उदाहरण लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वैदिक मैथमेटिक्स लिखी उन्होंने, आर्यन ऑफ द वेदास मांडले जेल के अंदर लिखा। विश्व के लोगों ने उनकी पुस्तकें पढ़ी मांडले जेल के बाद आने के बाद। और लोकमान्य तिलक फर्गुसन कॉलेज जो पूना का, उसमें पढ़ाते भी थे। लेकिन जब जेल से बाहर आए, किसने कहा लोकमान्य तिलक को, आप इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, आप काहे कोई स्वराज्य के लिए प्राप्त कर सकते हो? उन्होंने कहा मुझे मेरे देश को आजाद कराना मेरी प्राथमिकता है, मैथमेटिक्स तो बाद में और कोई लोग होंगे वो करते रहेंगे। यह वास्तव में आपका जीवन क्रम यहां से प्रारंभ होता है और जिसको कहते हैं, और कुल गुरु ने भी आपको यह कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करो,
लेकिन लक्ष्य के साथ मत भूलो, परिवार का लोग भरपोषण करने के पश्चात भी मुझे देश के लिए क्या करना है, देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। देश हमें देता है सब कुछ, लेकिन हम भी तो कुछ देना सीखें। इस बात को लेकर अगर भविष्य के भारत को बनाना है तो इस मिशन को लेकर के आप चले, क्योंकि यह नूतन वातावरण आपको प्राप्त हो रहा है। स्कूल से आप विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के जो परिसर में कई प्रकार की बातें जो आप देश के लिए विश्व के लिए भी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है। अब पर्यावरण यह देश का जिस प्रकार से अपनी विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण से पोषित है, लेकिन हमारे हिंदू जीवन पद्धति के अंदर भी ये पर्यावरण का महत्व रहा है। वेदों में तो इसके श्लोक हैं, यंतु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपीपला औषधयो भवन्तु अन्नवताम मोदनताम मा भिक्षेताम एषाम राजा भूयासनम ओदनम उद्रवते परमेष्टिवा एषा यदोनय परमावेवैनम श्रियम गम्यति। ओम ब्रह्मार्पण और आगे का श्लोक है, लेकिन पर्यावरण पोषित है। मेरा यह कहना है आप विद्यार्थियों को भी इस परिसर में रहते हुए भी पर्यावरण का, जल संरक्षण का ध्यान रखते हुए इस विश्वविद्यालय के जो पर्यावरण को और पोषित करें। दूसरा, अपने देश का जो स्वत्व है, मेरी भाषा, मेरी वेशभूषा, मेरा भोजन, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, वो भी स्वत्व का जागरण इस देश के अंदर आना है। जो चीज इंडिया की, भारत की बनी हुई चीज है उसका मैं प्रयोग करूं, वो देशभक्ति का है। जापान उसका उदाहरण है, जर्मनी उसका उदाहरण है। हम कोई चीज आयात लेकर के उसको खुश होते हैं। हमारे देश में आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, रिसर्च करेगा, देश के लिए करे, इस प्रकार का भाव लेकर चले। और आज महत्वपूर्ण है कि हम इस देश के एक ऐसे नागरिक कर्तव्य का पालन करें जो कि सरकार के और कानून के नियम उसका पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। स्वच्छ भारत और ऐसा भारत जिसके अंदर एक विश्व का बहुत बड़ा अग्रगण्य भारत होकर के और करेगा। एक बात कहकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा। अरविंद घोष को किसी ने कहा भारत का पुनरुत्थान कब होगा, उन्होंने भविष्यवाणी की थी और अरविंद घोष ने कहा था कि भारत है वो दुनिया का प्रगतिशील देश बनेगा। आप लगा लीजिए 1836 से लेकर के और 2011 उसके बाद अपने देश का किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में हम कितना सहायक हो सकते हैं, यह महत्व की बात है। इसलिए मेरा यह कहना है यह दीक्षारंभ आपके जीवन को एक बहुत परिवर्तन करने वाला, समाज जीवन में भी बहुत परिवर्तन करने वाला होगा और आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही परिवर्तन करके आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए नूतन छात्र छात्राओं को मेरा यह कहना है, इस विचार को लेकर के अपना अध्ययन, अपना व्यवहार, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, और अंत में दो बात, ज्ञान है बिना श्रद्धा के नहीं मिलता, बिना विश्वास के नहीं मिलता। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा, तब ज्ञान प्राप्त होता है। आप कितना लेना चाहते हैं, अपने गुरु के पास बैठ करके आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं श्री दयानंद विश्वविद्यालय ने मुझे एक सामान्य सा, मैं प्राध्यापक रहा हूं, कोई बहुत बड़ा मैं कोई प्राध्यापक नहीं रहा, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं, लेकिन जीवन में जो कुछ सीखा इन 50-60 वर्षों में, वो कुछ अनुभव आपके सामने मैंने शेयर किया है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का और आप सबका आभारी हूं। नूतन छात्र छात्राओं का अभिनंदन, पुनः उनका भविष्य उज्जवल रहे, इसी विश्वास के साथ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी छात्र छात्राओं से चाहूंगी कि वो प्रोफेसर सीताराम व्यास जी के बताए हुए अगर कुछ ही
मार्गों को अगर अपने जीवन काल में अपनाएंगे तो उनका जीवन सुखमय ही नहीं होगा, वो अपने लक्ष्य को जल्द ही उत्तीर्ण करेंगे। धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूंगी मैडम सपना गर्ग से वर्दी वाइस चांसलर सर से एंड प्रोफेसर हरीश कुमार सर जी से, डीन अकेडमी की सर का एक शॉल और एक मोमेंटो देकर आभार व्यक्त करें।